दोस्तों, आज पेश है मैं चोर नहीं हूँ कागा। दो दोस्तों की अविस्मरणीय कथा। जो जिस्म दो जिस्म एक जान होने का दावा करते थे, लेकिन क्या वह वाकई थे? एलिफेंट पार्क नाम से प्रसिद्ध सीधी खड़ी एक सपाट चिकनी पहाड़ी का प्रयोग पर्वतारोहण शौकीन लोग प्रैक्टिस परीक्षण के लिए करते थे किया जाता था। किंतु आज वहाँ मौजूद ऐसे शख्स जिसका पर्वतारोहण से कोई लेना देना नहीं था, चाहे भाभी तुम देख लेना कि एक दिन इस एलिफेंट पर की जितनी ऊंचाई दौलत का पहाड़ खड़ा कर दूंगा मैं, चाहे उसके लिए कोई गैर कानूनी काम क्यों ना करना पड़े, चाहे खून भी करना पड़े। हाँ, अमीर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपराध की मंजिल दौलत की पहाड़ी नहीं होती, सब उसमें खड़ा करने नसीब का अच्छा होना ज़रूरी है। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगा अपने हाथों से। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा है विभू, लेकिन खैर ये डर मुझे इस ऐतिहासिक पीक पर चढ़ने की कोशिश करने से नहीं रोक सकता। और मेरी यह सिर्फ हड्डियाँ ही टूटेंगी, लेकिन जिस रास्ते पर चलकर तुम अपना नसीब बदलने की सोच रहे हो, वहाँ निश्चित मौत है प्यारे। हप हप, अब और नहीं चला नहीं जाता। अब हड्डियाँ तड़वाने का शौक हो रहा है तो चढ़ना इस पर। और ऊपर जाने की कोशिश मत करो भाभी, नीचे आ जाओ वरना उतर नहीं पाओगे। आ रहा हूँ। हप हप हप। मेरा वसूल है कि मैं किसी चीज़ के पीछे अंधाधुंध नहीं भागता, उस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर ज़रूर करता हूँ। यह कोशिश तू कल सुबह कर लेना। अभी घर चल, बहुत भूख लगी है। और दूर कहीं घड़ियाल घड़ियाल ने 4 घंटे बजाकर 4 बजने की सूचना नींद में डूबे शहर को दी। टन 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 टन। और इसी बिस्तर छोड़कर खड़ा हुआ बॉबी और विभू, जो इस समय भी गहरी नींद सोया था। बॉबी की हरकतें से अनजान, साइकिल पर तेज पैडल चलाता वह कहीं आगे बढ़ा जा रहा था। मुझे एलिफेंट पीक पहुंचना है। एलिफेंट पीक पर चढ़ाई करने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और रात के अंधकार में राक्षस के समान खड़ी एलिफेंट पीक पर उस समय चढ़ना मौत की दावत देना था। लेकिन ऐसा कोई भय बॉबी के कदम न रोक पाया। एलिफेंट पीक मेरी मंजिल। और उस वक्त सुबह के 7 बजे थे। मैं सफलता से एलिफेंट पीक पर चढ़ गया। यह पीक थी जिस पर चढ़ने की चेष्टा में कई पर्वतारोही गिरकर अपनी हड्डियां तड़वा चुके थे या फिर जान से हाथ धो बैठे थे। लेकिन इस सफलता ने एक जबरदस्त रहस्य छिपा था। चेहरे पे भाव शून्य, उसका एकदम लाश की तरह। और बॉबी बिस्तर से खाली देख से उछल पड़ा। ओह, 10 बजे सोकर उठने वाला बॉबी आज सुबह सुबह कहाँ चला गया? शटर भी खुला है, साइकिल भी गायब है कहीं। और शंभू का शक सही था। ए भाभी, विभू की चीख पुकार में खोकर रह गई। और भाभी का सिर ऊपर से गुजरने वाले एलिफेंट का शोर से। और जबरदस्त झटका खाकर जैसे नींद से जागा भाभी। और इस
पल उड़ गई होश। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये एलिफेंट वीक है। उप अरे भाभी नीचे उतरा। नहीं विभू, मुझे डर लग रहा है यार, मैं नीचे नहीं आ सकता। भय से थर थर काँप रहा था भाभी की टांगे। और विभू ने भाग कर पहुंचा फायर ब्रिगेड की स्काई स्काई लिफ्ट से नीचे उतारा भाभी को। तुम पीक पर चढ़ने की हिम्मत करने वाला आसानी से नीचे उतर आता है। तुम ऊपर कैसे चढ़ गए पता नहीं। यह काम, अरे कम से कम मुझे तो जगह लेके साथ चलते। मुझे पता खुद नहीं है कि मैं कब घर से निकला। और नींद में चलते हुए बीमारी लेस्टोमोनिया तो तुम्हें पहले से ही है। कहीं ये चढ़ाई तूने नींद में तो नहीं की थी? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुछ देर पहले ही नींद से जागा हूँ। और दोनों के चेहरों पर अविश्वास के भाव। और तभी सहसा एक तीव्र गति से निकली मारुति 1000। बचाओ विभू। ओह, चोट तो नहीं लगी? हाथ पैर टूट जाते, लेकिन तूने ब्रेक लगाने में चुस्ती न दिखाई तो। बहुत रईस बनता है साला। इसे छोड़ूंगा नहीं। मौका लगते ही इसकी गाड़ी चुरा लूंगा और इसके नंबर प्लेट बदल कर हम ऐश करेंगे। केवल ऐश के सोच रहे हो विभू? कितने साल जेल काटेंगे यह नहीं सोचा? जेल तो तब होगी ना जब मैं पकड़ा जाऊंगा। सुनो, आज रात बंगला नंबर 10 पर जाऊंगा। कुत्तों को बेहोशी की दवा मिला कर मांस खिलाऊंगा और से चौकीदार से कर दूंगा बड़े डंडे से बेहोश। और कार अपने गैरेज तक लाने के लिए मुझे कितनी देर लगेगी? और रात्रि के दूसरे पैर बंगला नंबर 10 के बाहर कुछ अजीब हरकत हो रही थी। रात्रि में निर्जनता से अपने भौंकने का शोरों से भंग करते हुए कुत्ते मांस के टुकड़ों पर के निकट पहुंचे कर रुक गई। और कुत्तों के पीछे ही था चौकीदार। अरे कुत्ते उधर भागे हैं, जरूर कोई आट मिली होगी। और बेहोश कुत्तों को चौकीदार के मस्तिष्क में बजा खतरे की घंटी। ओह, खतरा नहीं, बस इससे ज़्यादा वह कुछ न देर और इससे ज़्यादा कुछ देर देख ना सका और ना सुन सका पाया। बला की तेजी के साथ वृक्ष के पीछे से निकली कर हाथ में थामे डंडे की चोट सिर पर और चौकीदार होता चला गया। चौकीदार का जिस्म बेहोश ठाक। और कुछ ही देर में सड़क पर दौड़ती जा रही थी मारुति 1000 जिसकी ड्राइविंग सीट पर सवार था एक चेहरा। और शून्य, एकदम लाश की तर्ज पर। दूसरे दिन 11 बजे। ओह, ऊपर रात नींद नहीं खुली, वरना आज गैरेज की छुट्टी रखते, क्योंकि आज हमारे पास मारुति 1000 वो चक्का रह गए। उड़ गए विभू की खोपड़ी। अरे चेहरा सुर्ख होता चला गया। भाभी की आंखें उठने लगी चिंगारियां। ये तो वही कार है ना विभू? हाँ, मगर ये यहाँ कैसे पहुंची? नाटक छोड़ विभू। क्या सोच सच क्यों नहीं बताता कि तूने इसे चुरा कर लाया है? तू गलत समझ रहा है यार। भाभी, मुझे यह कार नहीं चुराई। अरे यह क्या, ड्राइविंग सीट पर पर्स? ओह, ये तो मेरा पर्स है। ये कैसे आया? तेरा पर्स यहाँ कैसे आया? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? बल्कि
का, बल्कि पर्स, तेरा पर्स यहाँ देखने के बाद अब मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कल रात ये कार नींद में चुरा कर लाया विभू। और नाराज क्यों हो रहा है यार, मैं लाया या तू लाया, क्या फर्क पड़ता है। थोड़े दिन मज़े लेकर कार वापस कर देंगे। और चिंगारियाँ छूटने लगी भाभी के मस्तिष्क से। और फिर कार को रात को ही ठिकाने लगा देने की शर्त पर भाभी एक दिन के लिए कार विभू के घूमने के लिए तैयार हो गया। यार कुछ भी कहो, गाड़ी में दम है, तेरा ये लालच तुझे ले डूबेगा विभू, तू अपना दिमाग दुरुस्त कर ले। और सिंचर की तेज ध्वनि के साथ ही विभू ने कार सड़क पर किनारे रोक दी। अपना दिमाग कैसे दुरुस्त कर लूं प्यारे लाल, शोकेस में सजा शानदार सफ़ेद सूट देख क्या चमक चमक कर रहा है, बस यही सब मेरे दिमाग खराब कर देती है। इस सूट को पहनने के लिए मुझे सिर्फ रात में आकर शटर तोड़ते की ज़रूरत है। तू बकवास बंद कर और गाड़ी यहाँ से वापस मोड़। और बेहद सख्त हो गया भाभी का सवर। और ओह, ये तो मुझे राजा हरिश्चंद्र को ज़माने में पैदा होना चाहिए था। मुझे इस जन्म में तेरा दोस्त नहीं होना चाहिए था। सामने देख। और उस रात बढ़ चले भाभी के कदम उस शोरूम की तरफ, सफ़ेद सूट। और अगली सुबह बेहद विचित्र अंदाज में सिकुड़ गई विभू की आंखें। ये सफ़ेद सूट तो वही है भाभी, इस कार की तरह इसे भी कहीं छोड़ देने को मत कहना। वैसे इस शानदार सूट को लाने का शुक्रिया। पागलों के समान चीख पड़ा भाभी। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। और जबड़े बीतते चले गए। झपट पड़ा भाभी। मैं जा रहा हूँ विभू। कहाँ जा रहा है तू? अपने आप को पुलिस के हवाले करने। पागल हो गया क्या? पुलिस को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि तूने अपराध नींद में करता है। उल्टा चोरी के 2-4 मामले तुझ पर और थोप लगा देगी और कई सालों तक जेल में ठूस देगी। फिर मैं क्या करूं? मैं चोर नहीं हूं कहलाना चाहता विभू। अपने माथे पर कलंक लगाकर नहीं लगने दे सकता यार। तेरी समस्या का मनोवैज्ञानिक है तेरी समस्या मनोवैज्ञानिक है। मैं तुझे किसी मनोचिकित्सक के पास ले चलता हूँ। और विभू का दिमाग में भूचाल मच गया। मैं जिस काम में करने की सोचता हूँ उसकी योजना भाभी के मस्तिष्क में छप जाती है और नींद में वह काम को पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ कर डालता है। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। और उसी शाम डायनामाइट की छड़ें और डेटोनेटर, खुदान, गैस सिलेंडर, ये सब क्या है विभू? जैसे बम विस्फोट किया विभू ने। मैंने बैंक डकैती की योजना बनाई है भाभी, और ये सारा काम मैं उसी डकैती के लिए है क्या? हाँ भाभी, मेरे सबर का इम्तिहान हो चुके हैं। ये डकैती इलाके में नहीं इम्तिहान हो चुके हैं। ये डकैती डालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक आज नेशनल बैंक में 12 लाख रुपए होंगे। बरस पड़ा भाभी। क्या तेरी मेरी दोस्ती की ज़िंदगी की कीमत तूने 12 लाख रुपये यहाँ की है? क्या मतलब? अगर तूने डकैती डाली तो मेरी तेरी दोस्ती की मौत हो जाएगी विभू। ठीक है, मगर एक बार मेरी योजना सुन ले। मेरी अकल को दाग दे ही सकता है। और गहरी निगाहों से भाभी देखते हुए विभू ने बताता चला गया अपनी योजना के विषय में।
और उस रात जब घड़ियाल ने 12 बजे तो 4 बजने की सूचना देर, जब घंटे बजकर 4 बजने की सूचना दे रहे थे, टन 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 टन, और उसी क्षण बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था विभू। यह निश्चित रूप से नींद में है। और साय की तरह भाभी पीछे लग गया था वो। ये नींद में होने के बावजूद भी देख कैसे पा रहा है? क्या ये डकैती डालने में सफल हो जाएगा? और विभू देखते ही देखते भाभी गटर में समा गया और बैंक तक पहुंचने वाले गटर का नक्शा खुला था उसने भाभी के हाथ में। चेहरा वैसे ही लाश की तरह भाव शून्य, एकदम सीधे अंदाज से मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। और ठीक स्थान पर जाकर देखा अंधखुली आंखों ने, यह प्लस पॉइंट है मेरी मंजिल। और डायनामाइट और एक्सीडेंट्स और की बाती छत पर डायनामाइट के छड़े को पीछे हट गया भाभी। और अगले ही पल प्लस पॉइंट की हल्का सा परंतु शक्तिशाली विस्फोट हुआ और छत पर बने चौड़े छेद को देखा। वह लाश के हाथों में कोई भाव न था उभरा। और चंद ही क्षणों उपरांत उसने सुनने की आंखें सितर हो गई सेफ वाल्ट पर, जिसमें 12 लाख के नोट इसी वाल्ट में। और वाल्ट काटने की पूरी विधि छिपाई हुई थी उस सुस्त मस्तिष्क में। और हाथ चल रहे थे किसी जागते सातिर चोर के समान। और सीधी 12 लाख की करेंसी नोट उसके नितेश आंखों के सामने। उसने ये हाथ अपराध कर रहे हैं, उन्हें अपराध से घृणा है, सफलता। और बैंक वॉल्ट में झाड़ू फेर कर वह वापस लौट चला भाभी। और गटर के उन खूंखार मांसखोर ने बड़ी देर तक एक साथ अपनी ओर आकर्षित किए, लेकिन लाश की सी आंखें उन देखकर कोई भाव न उभरा। ची 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 ची। और वह एक खतरनाक बात थी। और मांस की मादिर चूहे भाभी के पीछे उछल पड़े, लेकिन इससे पहले चूहे नोच डालते उस जिस्म को काँव 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 काँव। और चूहे की चींची के साथ गूंजने लगी कौए की काँव काँव का स्वर, काँव काँव काँव। पता नहीं यह कैसा मानव है जो इन मांसखोर चूहे को अपनी रक्षा के लिए चौंक तक नहीं है। काँव काँव काँव, दूसरा डटो। देखते देखते काबिज हुई कागा की प्रति। काँव काँव काँव, मुझे इस मानव को बचाने ही होगा इन दुष्ट चूहों से। मध्यंतर केवल नए पाठकों के लिए। कथन के आगे बढ़ने से पूर्व आइए अपनी नई पात्रा कागा को अपना परिचय करवा दें। कागा लोक में जहाँ सभी नागरिक अपनी जल की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए कौओं के वेश में धरकर पृथ्वी पर पहुंचते थे, किंतु वापसी में एक दुर्घटना का शिकार होकर कागा वहीं छूट जाती है और आत्मरक्षा के लिए खुद को परिवर्तित कर लेती है मानव रूप में। और कागा के नियम अनुसार वह वापस कागलोक में प्रवेश नहीं पा सकती। वह मानव रूप धारण करती है और वो काग लोक के विषय में सब कुछ भूल चुकी होती है। यह बात तुम्हें कागलोक के शुक्र में आकर बताता है, उसे वापस उड़ जाता है। और कागा पृथ्वी पर अकेली छूट जाती है। उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वहाँ की भाषा। केवल कौओं
की ही भाषा जानती थी और समझती थी। पृथ्वी पर वह फंस जाती है गोगा बाबा नाम के दो बदमाशों के चक्कर में, और जो सर्कस के क्रिमिनल माइंड बदम व्यक्ति बादशाह को भेज देते हैं। बादशाह कागा का प्रदर्शन लाखों कमाने का सपन देखता है, किंतु कागा वहां से भाग निकलती है। बादशाह उसके पीछा करता है, किंतु मारा गया, और वह कागा अपने पंख को क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अब लंबी उड़ान भरने में असमर्थ थी, और तब जंगल से निकलकर शहर में पहुंची, लेकिन घबरा रही थी और नई दुनिया में, और अंत में स्वयं को दुनिया की नज़रों में छिपाए रखने के लिए ज़मीन के नीचे बने सुनसान स्थान पर शरण ली थी मैंने। और शायद इसलिए इस युग की जान इस दुष्टों से जान बचाई थी मुझे। और भारी बैग कंधे पर लादे गटर से बाहर आते भाभी ने देख लोमड़ी की समान चमक उठी विभू की आंखें। ओह सफलता, मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसे थ्री व्हीलर में चुरा कर लाया हूँ। मुझे पूरी सफलता की पूरी उम्मीद थी, इसलिए मैं थ्री व्हीलर भी चुरा कर लाया था। और अगली सुबह बैंक में फैली सनसनी। बैंक में पड़ी डकैती, वाल्ट में पूरे 12 लाख रुपए पुलिस को खबर करो। और पुलिस की खाकी वर्दी में सजे कसरती शरीर वाले रोबीले जवान को वास्तव में नाम तो कुछ नहीं, लेकिन वह जाना जाता था इंस्पेक्टर स्पीड के नाम से। व्हाट, बैंक रॉबरी? मैं वहां पहुंच जाता हूं और लोग वाल्ट रूम के बाहर खड़े कोई चीज को छुए नहीं, कोशिश न करें, और प्रत्येक काम को चुस्ती फुर्ती के साथ आखिर इंस्पेक्टर स्पीड जो था, ओह डकैती डालने वाले के लिए क्या नायाब रास्ता चुना। और गैस लगाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया गया वह फिर इंस्पेक्टर स्पीड की निगाहें गैस सिलेंडर जिसके विशिष्ट मेहनत मोहर में जाकर अटक गई थी। शायद मैं चोर तक पहुंच जाऊंगा। और सर कुत्ते आ गए और इन्हें सावधानी से नीचे उतारो। गटर में फैली दुर्गंध अपनी मनोवांछित गंध तलाश करके आगे खोजी कुत्ते। सर वह देखिए, मेरे मरे हुए चूहे, शायद चोर इन्हें हमला किया होगा। चोर ने इसका मुकाबला किया। वॉल्ट रूम में केवल एक व्यक्ति के जूते के निशान मिले हैं। केवल एक व्यक्ति ने ही इतने सारे चूहे का मुकाबला किया होगा, जबकि गटर में ये चूहे बेहद आक्रामक होते हैं और झुंड पर आक्रमण करते हैं। आगे बढ़ो। और स्टाफ पर सब एकत्रित हो गए। इस स्टाफ पर पहुंचकर भ्रमित हो रहे कुत्ते, यहाँ से कुत्ते दो दिशाओं में जाना चाहते हैं और पहले एक दिशा में जाने का निश्चय किया, और इंस्पेक्टर स्पीड में अंत में लेकर यहाँ पहुँचे थे। और चोरों यहाँ से थ्री व्हीलर गया है, और यहाँ अन्य व्यक्ति के कदमों के निशान भी हैं। और दूसरी तरफ दिशा में आगे बढ़ते चले गए कुत्ते। निश्चित रूप से चोर की संख्या 3 थी, और तीसरे के कदमों की बू अभी भी सूंघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कुत्ते सूंघने की गति के साथ अपनी चाल भी तीव्रता आ गई। सर, इन कुत्तों को पाइप में घुसना चाहते हैं।
छोड़ दो कुत्ते को। अगर इसे कोई चोर की गंध मिलती रही है तो वह इन पाइपों से बाहर खदेड़ देंगे। और आंधी तूफान की तरह पाइप में समा गए कुत्ते। और पीछा करो, मैं उन्हें बाहर नजर रखता हूँ। और भौंकने की आवाज़ तीव्र स्वरों को सुन कर उछल पड़ी कागा। कुत्ते के भौंकने का स्वर, ओह, ये कुत्ते हमारी जान के दुश्मन होते हैं। और इसी पल कागा ने दिखाई दी शैतानी सूरत। भों भों भों, उफ, ये तो मुझे पल भर में ही चीर डालेंगे। अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके कागा भाग पड़ी कागा। उफ, अगर उस स्थान से बाहर निकलना निश्चित कोई दिखाई न पड़ा तो मेरी मौत निश्चित है। और भागने की सबसे बड़ी बाधा थी पाइप की ऊंचाई, जिनके सिर झुकाकर भागना पड़ रहा था उसे। किंतु कुत्ते भागने की गति में बाधक नहीं थे पाइप की ऊंचाई। और कागा से मिली रही थी कौवे को गंध देने और भी उत्तेजित कर रहे थे। और न जाने क्या कर भागती कागा आंखों के सामने एकाएक चमकी और रोशनी की किरण। ओह, बाहर निकलकर जान बचा सकती हूँ। और उधर पाइप के ऊपर दौड़ रहा था इंस्पेक्टर स्पीड, कान में कुत्तों की भौंकनों का स्वर पर लगाए हुए। इन कुत्तों के पाइप से होकर गुजर रहे हैं। क्या उन्हें चोर पकड़ लिया? और कागा इसी पल इंस्पेक्टर के 1000 वाल्ट का बल्ब के समान चमकी। इंस्पेक्टर स्पीड, ओह, 12 लाख के चोरी का एक चोर। उफ, और बाल बाल बची भयानक कुत्ते के जबड़े से। ओह, तभी तो ये न जाने कितने खतरनाक से सामना करना होगा। लेकिन उस मुसीबत की एक क्या करे जो सामने आ खड़ी थी इंस्पेक्टर स्पीड के रूप में। भागने की कोशिश मत करना लड़की, मैं बड़ा बेरहम पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, अपराधियों को जरा भी दया नहीं करता। क्या कह रहा है ये? और जागीर कुत्ते को पकड़कर बाहर ले आओ। और अब नहीं जा सकती। और उनकी मंजिल अब जेल है, यहाँ चोरी की सज़ा काटेगी। और इसकी बदौलत इसके शेष दोनों साथी पकड़े जाएंगे। तो क्या कुत्तों ने इसे पकड़ने के लिए छोड़ा था? लेकिन इसके हाथ में अग्निस्त्र थमा है। मुझे इसकी पकड़ से बचना होगा। और सबसे पहले इन दोनों की निगरानी बचना होगा। और सबसे पहले मुझे इनके हाथों की निगरानी गिराना होगा अग्निस्त्र, ताकि मुझे यहाँ से कोई हानि ना पहुँचा सके। उपाय क्या? और इंस्पेक्टर स्पीडो अत्यंत हरकत से अपने सपने में भी उम्मीद न थी। और इसी के साथ आकाश में उड़ती चली गई कागा। गाँव 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 गाँव। ओह, मेरी एक पंख क्षतिग्रस्त है। फिलहाल मुझे लंबी उड़ान नहीं भर सकती। यहाँ से दूर जाने के लिए मुझे रुक रुक कर उड़ान भरनी होगी। और फिर यह कहूँ कि छलांगें लगानी होंगी। और वह उड़ने वाली लड़की, उसके मुंह से काँव काँव की आवाज़ निकल रही थी। उफ, यह लड़की तो, पीछा करो उसका, वह बचकर नहीं जाने चाहिए। और स्पीड ने कागा को समझते होटल की इमारत में। उफ, हमारे फायदे की बात है यह कि लगातार नहीं उड़ पा रही। होटल को घेर लो, इस इमारत में प्रवेश करूं। वह लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। मुझे फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए।
और लेकिन वह बाहर निकलते ही वह रही, अरे ये तो वही है, यहाँ भी आ पहुँचे। कागा ने छलांग लगाई और एक अन्य कक्ष में प्रवेश कर गए और चेहरे पर देखकर आचार्य के ब्याह, वो उड़ने वाली लड़की अद्भुत, ये लड़की तो आक्रामक है और अग्नि दुश्मन को रोकने के लिए मुझे थोड़ी सी हलचल मचानी होगी। वो भागो भागो। रसोई में क्षण भर में अत्यंत ज्वलनशील एलपीजी गैस से और कागा ने छलांग मारी और खिड़की और ठीक इसी पल हरकत में आया इंस्पेक्टर स्पीडो का हाथ। चिंगारी से एलपीजी का स्पर्श में आते ही मानो बम सा फट गया। उफ, आग! लगता है सिलेंडर की नाप ऑन पोजीशन में छूट गई होती। और उछल पड़ी कागा यह दृश्य देखकर। आग आग आग, कैसे लगी आग? और इस वक्त उसे रुकने का अर्थ था, वह भली भली जानती थी कागा। और इतनी परफेक्ट चोरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं, यह झूठ है, बकवास है, नहीं। और अखबार चीख चीख कर कह रहा है कि यह चोरी उसी शख्स ने की है जिसने मारुति 1000 चुराई है, शोरूम का ताला तोड़कर सूट चोरी किया है। और तेरे नहीं कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी दोस्त। मारुति 1000 और शोरूम में मिली उंगलियों के निशान मेल वाट के रूम में मिले साथियों की निशानी से हो सकता है नहीं। और तू पूछ रहा है कि तेरे जूतों के कीचड़ कहाँ से लग गया और चोरी करते वक्त गटर में गया था। बस कर विभू, अब मैं पागल हो जाऊंगा। पुलिस पागल कुत्ते की तरह मेरी तलाश कर रही होगी भाभी। याद रख, तेरा एक कदम तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी सारी उम्र के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। भाभी उसकी बुरी तरह से हैरान था और नजरें स्थित थी अपने जूतों पर। विभू, मेरे जूतों में कीचड़ कहाँ से लगा है? भाभी, ये अखबार पढ़ सब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा। और नेशनल बैंक में 12 लाख चुराए, ठीक तेरी योजना के अनुसार। और चोर गटर के रास्ते से बैंक से सेध लगाकर घुसा। भाभी, वह सारा सामान कहाँ है जो कल तूने इस डकैती के लिए इकट्ठा किया था? तूने वह सामान की फिक्र है और मुझे फिक्र हो रही है कि 12 लाख रुपए की। और मैं तेरा जानता कि ये चोरी किसने की है। भाभी, तूने क्या बकता है? अचानक ही भूत अचानक सुर्ख होता चला गया भाभी का चेहरा और बाज की तरह बीवी के गले की खुली भेड़िए की समान गुर्रा उठा। वो, विभू, ये चोरी तूने की है। मैंने मेरी लोकोमीनिया की बीमारी जबरदस्त फायदा उठाने की नीयत से तूने कल मात्र अपनी योजना बताई। क्या भाभी, क्या बक रहा है तू दोस्त नहीं, दोस्ती के नाम पर बदगुमान दाग है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, यह दौलत तुझे हासिल नहीं होने दूंगा। और विभू सिर्फ की माती फरस पर अधखुले शटर के बाहर सरका। मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ, दो आता ही दौलत को जाने दूँ। ओह ओह, रुक जा विभू, अब शहर से बाहर जाकर ही रुकेगा। तुझे पुलिस में जाना है तो बेशक जा। हाँ हाँ। और एक झटके में शटर को ऊंचा उठा दिया भाभी ने और उस झटका सा लगा उसे। कौन है तुम? ये तो वही है। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? काऊ? मुझे पहचान क्यों नहीं रहा? मैंने इसकी मदद की थी। काऊ मुंह से कुछ सवार सुनकर आश्वस्त खड़ा था। और इंस्पेक्टर स्पीडो
ने और स्पीड द्वारा हेडक्वार्टर पहुंचा कर दिए संदेश से फलस्वरूप भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंच गई। क्षेत्र को घेर लो, लड़की कहीं, वह लड़की यहीं है, और ऐलान करो कोई उसे अपने घर से बाहर न निकले। और स्पीडो ने अपना हर काम स्पीड से करता है, और इसी तरह मस्करी बल्लभ का सामना चमक गई उसकी आंखें। साहब, यह नंबर प्लेट तो दाढ़ियों में पड़ी मिली है, ये तो चोरी की मारुति 1000 गाड़ी की नंबर प्लेट है। और इंस्पेक्टर की निगाह उस इमारत के पिछवाड़े में। ये कोई गैरेज है, बैंक रॉबरी के केस में सॉल्व होने वाला है। और ये वो पल था जब भाभी की निगाह से तीर्थ रह गई कागा पर। वह लड़की, पुलिस, और भाभी को एक तरफ धक्का देकर भागी कागा। लेकिन सामने पुलिस फोर्स, रुक जाओ वरना गोली चला दी जाएगी। और कागा ने फुर्ती से साथ उठा लिया क्षतिग्रस्त पड़ा एक रेफ्रिजरेटर, और मुझे ढाल की जरूरत है, मुझे मिल गई। अब इसके अगले स्तर नहीं रोक पाएगा काव काव। और बेचारे पुलिस वाले क्या क्या करते, उड़ते हुए पक्षी पर गोली चलाने के अभ्यास था नहीं, दाएं दाएं दाएं। और इंस्पेक्टर ने दबोच लिया भाभी को। यह नंबर प्लेट तुम्हारे गैरेज में फेंका गया है ना? बोलो, इसने फेंका है। तुमने ही तो बैंक में 12 लाख नहीं चोरी किए। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर। हम चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। जरूर कहता हो, लेकिन हर निर्दोष पकड़े जाने पर यह क्यों कहेगा कि मैं चोर हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करो, मैं निर्दोष हूँ। मेरी मजबूरी, मेरी बीमारी लोकोटमिया है। भाभी बताता चला गया अपनी बीमारी के विषय में। और तब चकराया इंस्पेक्टर स्पीडो की खोपड़ी। अगर तुम्हारा कहना सही ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ तुम्हारा दोस्त इस समय 12 लाख रुपए के साथ शहर छोड़ने का प्रयत्न कोशिश कर रहा होगा। निसंदेह इंस्पेक्टर, लेकिन उस दगाबाज दोस्त को मेरा दोस्त मत कहिए प्लीज। और प्रश्न उठता है कि वह लड़की कौन थी जो उड़ भी सकती है और जिसका पीछा करते हम यहाँ पहुँचे। उसे देखकर मैं स्वयं हैरान हूँ, मैं उसे नहीं जानता। तभी और लड़की हमारे हाथ में लग सकी। ओह, निसंदेह वह चोर नहीं है। संयोग से वह इस घटना स्थल पर पहुंच गई होगी, और मुझे समझ में आ रहा है कि वे चूहे भी उसी ने मारे हैं। वही अकेली इतने चूहों को मुकाबला करने में समक्ष है। ओह। और इंस्पेक्टर शहर से बाहर जाने वाली प्रत्येक रास्ते पर सील करवा दिया। पुलिस स्पीड भाभी को लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से वही व्यक्ति है जो व्यक्ति गैस सिलेंडर ले गया था। नहीं, यह वह नहीं है, यह विभू रहा इंस्पेक्टर, यह विभू रहा होगा इंस्पेक्टर। और जबरदस्त चेकिंग के चलते प्लेटफार्म पर दबोच लिया गया घबराहट उस नकली दाढ़ी मूछ धरी को। और मिस्टर प्रभु विभू, हम अब हमारे किसी घटना जो अत्यंत घबराए हुए व्यक्ति की तलाश में यहाँ मौजूद थे, और सारे रुपये को कोट के भीतरी जेबों में थे। चोरी का माल। ओह, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इधर प्लेटफार्म पर ट्रेन के पहुंचने का उद्योग कर रही थी कि उधर नहीं, ये रुपया मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कभी नहीं। और जबरदस्त रफ्तार से पटरियों की ओर फिसलती आ रही थी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। और ये रेल की दीवार हमारे
आगे खड़ी करने के लिए भाग जाना चाहता है। अगर ये प्रयास उसे महंगा पड़ेगा और दौलत की कीमत अदा करनी पड़ी उसे अपनी जान देकर। और अंतिम सांस भरने से पूर्व ही विभू के होठों पर थे वे चंद शब्द, मेरे दोस्त भाभी निर्दोष थे इंस्पेक्टर साहब। बीमारी का लाभ उठाकर मैंने उसे, लेकिन मैंने और इतने शब्द इंस्पेक्टर भाभी को निर्दोष होने की सारी कहानी समझाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन केस के बाद भी इंस्पेक्टर स्पीडो उत्सुकता अभी भी कम न हुई थी। उस विचित्र लड़की का मुझ पता लगाना होगा। आखिर कौन है और कहाँ से आई है और इस वक्त कहाँ चली गई। पाप की हत्यारे। दोस्तों, एक मासूम बच्चा था बबलू, अपने पापा की हत्यारों से गिर गया था। वह क्या हुआ था फिर, उसका कैसे बचा वो इन तरह से। विशेष नोट, पाठक कृपया ध्यान दें, कागा का कोई कॉमिक्स बाफ्ट प्रकाशित नहीं होगा। कागा के विषय में जानकारी नए पाठकों को दी जा रही है और कागलोक के सभी काग नागरिक कौओं के वेश धरकर धरती पर जल की आवश्यकता पूरी करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि कागलोक में जल नहीं है। और पृथ्वी पर उड़ान भरते समय एक दुर्भाग्यवश एक कौआ जो अजगर की चपेट में आ जाता है, वह अपने आप को बचाने के लिए एक सुंदर युक्ति में परिवर्तन हो जाता है। यह कौआ युक्ति होती है कागलोक की राजकुमारी कागा, और जिसके गायब हो जाने से संपूर्ण कागलोक पर मर्दानगी छा जाती है, क्योंकि कागलोक का नियम था कि के मुताबिक पृथ्वी पर मानव के रूप में परिवर्तन होने वाले कौए दोबारा कागलोक में प्रवेश अनुमति नहीं मिल सकती। तब कागलोक से चलता है कछु कंगूर, जिसे कागा खोज कर वस्तु से स्थिति अवगत करवाना था। और इधर पृथ्वी पर एहमान कागा का सामना होता है बोगा नाम के दो शिकारियों से, जो उसे धोखे से पकड़कर सर्कस कंपनी की मालिक बादशाह को बेच देते हैं। कागा की खोज। पृथ्वी पर भटकते कुंगर कागा को खतरे में देखकर अनहोनी कौआ फौज का गठन करता है और ब्रह्मांड और फिर बादशाह की कैद से छुड़ा लेता है और कागा को लेकर जंगल में पहुंच जाता है और वास्तु स्थिति से अवगत कराता है और वापस कागलोक लौट जाता है और सराहना कागा के रूप में अपने सब वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार कर लेती है। और फिर एक घटना से गोलियां उसके पंख को क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे वह नियंत्रण उड़ने में असमर्थ हो गई और केवल लंबी छलांग लगा सकती है। नोट, विशेष नोट, कागा की प्रकाशित जानकारी पाने के लिए कागा सीरीज की 2 चित्रकथाएं, कौआ मैं चोर नहीं हूँ और अब प्रस्तुत है पापा की हत्यारे। तुम्हारा कसूर ये है मिस्टर गोविंद कि तुम हमारे पापा का भांडा
पाप का भांडा फोड़ कर सीधे हमारे आंखों के सामने किया है। खतरनाक मुस्कान नृत्य कर गई शख्स के होठों पर। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सारे करोड़ों का बिजनेस इसी एक झटके में धराशायी कर दो। इसलिए अब तुम्हारा ख़त्म हो जाना हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अब तुम्हारा ख़त्म हो जाना हमारी सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। मेरी आंखों से ज़िंदगी छीन कर तुम अपने जुर्म को छुपा नहीं सकती गब डाबर सेठ। जुर्म को देखने वाली कोई और जिंदा आंखें तुम्हारे गुनाहों का दुनिया से सामने से बेनकाब कर देगी। और याद रखना डाबर सेठ, मेरी ये बात याद रखना, दाएं आ। और वह जिंदा आंख की मौत का अंधेरे में गुम करना डाबर सेठ अच्छी जानता है। पापा बबलू, ओह यह तो गोविंद का बेटा है डाबर सेठ। इस आवाज़ को सुनकर जबरदस्त ढंग से उछल पड़े पापा के हत्यारे और कठोर हो गए डाबर सेठ का चेहरा मौत का सोला उगला पिस्तौल ने। और इन्हें हमें देख लिया है, इसकी ज़िंदगी हमारी मौत बन सकती है। और मगर कहते हैं जाको रखा साइयाँ मार्स के न कोई उपदरिंदे पापा। और स्प्रिंग की तरह उछाल भरा जिस्म झूले पर झूलता पर और बच्चे किसी के दुश्मन नहीं होते, यह बात कागा अच्छी तरह जानती थी। दरिंदों। और पलक झपकते ही बाहर आ गए शेष गुंडे के हथियार। यह लड़की कहाँ से आ गई? काट डालो इसे भी। नए पाठकों के लिए कागा पृथ्वी की भाषा बोलने और समझने में असमर्थ है। पाठकों की सुविधा के लिए यहाँ भाषा हिंदी रूपांतर में छाप दिया गया है। और सतर्क थी कागा। शैतान पृथ्वी पर पहुँचने के बाद मैं समझ चुकी थी कि अपनी रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी। और कागा के सामने अपनी और बच्चे की जिंदगी का प्रश्न था। तुम जैसे कुछ शैतानों को यह युद्ध कला सीखी है मैंने। आज तुम्हें तुम्हारे ही वारों का मजा चखाना होगा। और मैं तो यहाँ भोजन की गंध पाकर पहुँची थी, किंतु मैं नहीं जानती थी कि यहाँ तुम्हारे जैसे दरिंदे मौजूद हैं। काँव उरंगा बिल्ला से लड़ती सांवली युक्ति के कंठ से निकलने वाली काँव की ध्वनि आश्चर्यचकित होता डाबर सेठ अपनी पिस्तौल उठा रहा था। यह काँव की तरह आवाज़ें क्यों निकाल रही है? और डाबर सेठ के हाथों में चमकी पिस्तौल देखकर अब वह अधिक समय तक यहाँ रुकना श्रेय न समझा कागा ने। मैं कोई कुशल लड़ाकी नहीं हूँ। अब मैं अपने बचाव के लिए किया। अब इस बच्चे के साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए। और डाबर सेठ की आंखें नज़ारे को देखे जाने की उम्मीद तो शायद अपने से विनय की थी। उड़ने वाली लड़की, मैंने कोई सपना देखा क्या? आई अब क्या होगा डाबर सेठ? वह लड़की को बच्चे को ले गई है। मुझे सवाल करने से समय नष्ट मत करो मूर्ख। उस लड़की का पीछा जाओ और उस बच्चे को मौत जाओ। मुझे उस बच्चे की मौत चाहिए, जल्दी जाओ। इंस्पेक्टर स्पीड, जिसके प्रत्येक काम स्पीड
होती है स्पीड की गति, और वह 33 कदमों से इंस्पेक्टर स्पीड डाबर सेट की फैक्ट्री की गोदाम में प्रवेश किया। हेलो मिस्टर डाबर, आपने मुझे फ़ोन किया? यस इंस्पेक्टर स्पीड, आइए, आपका इंतजार कर रहा था। ये वो डिब्बे हैं जिसमें भेद खुलने जाने से हमारे गोदाम का इंचार्ज मिस्टर गोविंद पकड़े जाने की वजह से यहाँ से फरार हो गए। ओह, लेकिन आपके हाथ से बहता खून। मुझे शैतान ने चाकू से हमला किया, लेकिन मैं उसे पकड़वाने की कोशिश की थी। इसमें तो ब्राउन शुगर भी है। हाँ इंस्पेक्टर स्पीड, यह काम फैक्ट्री में रहकर नहीं कर सकता था। जरूर गुप्त रूप से अपने घर से यह सब करता होगा। कुछ देर बाद गोविंद के घर की तलाशी ली। सारा वार्ड तथा इंस्पेक्टर स्पीड के पास जिस आधार से परिस्थितियों के घर की तलाशी लेने का अधिकार उसे मिला हुआ था। मुख्य द्वार पर ताला लगा है, इसका मतलब घर में कोई नहीं है। और इंस्पेक्टर स्पीड आदेश के सिपाही पूरे घर की तलाशी में जुट गए। तलाशी लो पूरे घर की, विशेष रूप से जिन डिब्बों को ढूंढो जिस पर फाउंड मीट एक्सपोर्ट की मोहर लगी हो। एक्सपोर्ट। जल्दी ही सफलता मिली इंस्पेक्टर के कदमों। साहब ये देखिए, डब्बों में ब्राउन शुगर भरी है। डाबर सेठ का कहना ठीक था। फ्रोजन मीट एक्सपोर्ट की यार्ड में गोविंद ड्रग्स माल सप्लाई कर रहा था। गोविंद का यह काला धंधा उसकी तेजी से कैसे फल फूल रहा है, मुझे पता लगाना होगा। और बाहर जाने के तत्पर दरवाजे की ओर बढ़ता इंस्पेक्टर स्पीड एकाएक ठिनक कर रह गया। तुम्हारी तस्वीर मैंने अंदर दीवार पर टंगी देखी थी। तुम मिस्टर गोविंद के बेटे हो? पुलिस को देखकर भय से सिकुड़ गई मासूम की आंखें। पापा के कई शब्द लप कर उसके मस्तिष्क में क्रोध हुए। बबलू, जल्दी से दूध फिनिश करो, वरना तुम्हें अभी पुलिस को दे दूंगा। पापा, भूत वाली स्टोरी बंद करके अंडे पापा, पुलिस भूत वाली कोठरी में बंद करके डंडे मारती है ना? हाँ, जो बच्चे शैतानी करते हैं उसे पर अपना काम नहीं करते, उसे पुलिस के साथ पुलिस यही करती है। पापा, जल्दी, पुलिस गंदी होती है। ओह, अब जल्दी ही दूध खत्म करो, हमें होमवर्क भी कंप्लीट करना है। आजकल स्कूल में पढ़ाई भी मुसीबत हो गई है। और बबलू की सोच की भौर से बाहर खींच पाया इंस्पेक्टर स्पीड। क्या नाम है तुम्हारा? पापा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यह देखकर घबरा गया वो। पापा, मेरे पापा। क्या हुआ तुम्हारे पापा को? कहाँ है तुम्हारे पापा? नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस गंदी होती है। डरो नहीं, हम चोरों को और लुटेरों को पकड़ते हैं। तुम अच्छे बच्चे हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बताओ तुम्हारे पापा। नहीं, पापा, खून, सुनो तो। और उचक पड़ा इंस्पेक्टर। यह क्या? बस्ते पर जलने के निशान वाला छेद, और सारी किताब फर्श पर पलट दी। ओह, तो गोली चलाई गई है। गोली चलाई किसने? और अचानक एक विचार आते ही उछल कर बाहर लुका इंस्पेक्टर स्पीड। बच्चे को स्कूल से घर कौन छोड़ कर गया है? कोई नहीं साहब, वह तो अकेला ही पहुंचा है। इतना छोटा बच्चा स्कूल से अकेला घर नहीं आ सकता। हवलदार किचन और लाला राम, तुम दोनों यहाँ रुकोगे, और मिस्टर गोविंद यहाँ आए तो उन्हें गिरफ्तार करने और मुझे इंतकाम करना।
और बच्चे को कड़ी निगरानी रखनी है, समझे? जी साहब। और उसके जाने के बाद अधिक देर नहीं रुका इंस्पेक्टर स्पीड। और सहमासा बबलू रात में बिल्कुल अकेला और खामोश खूनी निगाहों से शायद अपने पापा की प्रतीक्षा कर रहा था। और एक बुरी तरह सिर उठा बबलू आवाज़ सुनकर, बिल्ली बिल्ली। लेकिन आज उसके पापा की मतानी गोद कहाँ थी मिलती, जो उसकी पुकार पर समेट लेती। पापा जल्दी आओ, बिल्ली आ आ। और उसी खिड़की पर उभरी एक अपरिचित आवाज़, काऊ काऊ। और कमरे में प्रवेश करती कौवा युक्ति कागा देखकर खुशी से चीख उठा बबलू, कौवा दीदी। और दीदी बिल्ली क्या कहना चाहता है यह, और संकेत कर रहा है, शायद इसे बिल्ली से डर लग रहा है। कागा के शरीर से उठती कौवे की गंध आकर्षित बिल्ली झपट पड़ी कागा पर, क्या। और विद्युत गति से फुर्ती से कागा का हवा में और घुमा बिल्ली से टकराया। शैतान बिल्ली। कागा की शक्तिशाली प्रहार से खाने के बाद बिल्ली वहां नहीं रुकी। बिल्ली दीदी, आपने बिल्ली को भगा दिया ना? क्या कह रहा है ये? काश मैं इसकी बात समझ पाती। कागा ने प्यार भरा स्पर्श दिया उसके बालों में, तो अपनी मासूम सी आवाज़ में कह उठा बबलू, आओ दीदी, मुझे भूख लगी है, आपको भी भूख लगी होगी। मैंने शाम को कुछ नहीं खाया, हम दोनों भूखे हैं, मिलकर खाएंगे। और कागा काऊ काऊ, भोजन काऊ काऊ। दीदी, आप काऊ काऊ क्यों करती हैं? क्या काऊ काऊ है? क्या आप कौवी हैं? और बाहर वातावरण में एक अजीब सा सी गंध पोल्यूशन हो उठी। ओह, यह गंध कैसी? ओह, मेरा दिमाग चकरा रहा है। उफ। और चकरा कर दोनों गिरे, दोनों फिर उठ न सके। और जबकि भीतर, दीदी, आप मेरे पापा को वहाँ से छुड़ा देंगी ना? उन्हें मेरे पापा को उठाएं किया। मेरे पापा का खून निकल रहा था। शायद वे बाहर कोई आवाज़ सुनी। दीदी, आप उठती कैसे हैं? अपने पाँव कहाँ हैं? आपके पाँव कहाँ हैं दीदी? आप कोई परी हैं? सी सी। और बाहर कोई है? बाहर दीदी, बाहर कोई है। और दरवाजे की होल में चाबी सरकने की खड़खड़ाहट गोल सुनकर गोल हो गई कागा की आंखें। और कागा ने खींचकर टीवी और वीसीआर के निकट पाया बबलू। दीदी, आप कहती है ना रात को चोर घूमते हैं, बाहर जरूर चोर होंगे, वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे साथ हो, मुझे उनसे डर नहीं लग रहा। दीदी, मेरे पापा कहते हैं चोर इनके दिल जितना होता है, और आप चूहों को भगाने के लिए एक फिल्म रखी है। और वीसीआर प्ले की पोजीशन लेते ही कमरे में कुत्ते का तेज शोर और आतंकित सा उछल पड़ी कागा। और उसने अपनी रक्षा के लिए यही शस्त्र दिखाई पड़ा। ओ, काऊ काऊ काऊ, शोर कुत्ते काऊ काऊ काऊ, शैतान कुत्ते काऊ काऊ काऊ। और भड़ाक से खुला दरवाज़ा। ओह, ये यहाँ दूसरी दुश्मन भी मौजूद है। रंगा उड़ने वाली विस्मयकारी अविश्वासकारी चीज।
और बिल्ला के हाथ से छूटा हवा में लहराई पतलीदार लोहे की तलवार। और इसकी गर्दन एक साथ काटूंगा, क्योंकि इसने मेरी गर्दन पर बकरा वाले हुक में घायल किया था। और जबरदस्त फुर्ती का परिचय कागा ने स्टूल उठा लिया, आगे कर दिया। और बिल्ला का हाथ मौत रूपी थरथराया। तेरे टुकड़े टुकड़े करके डाबर सेठ के कदमों में डालूंगा शैतान खाला। और चक्र गिन्नी गिरकर तड़पने लगी। और एवेटेरियम कैद में खूबसूरत रंगीन मछली, ये रंगीन मछली की तरह मेरी अंग अंग तड़पेगा। और कचाक उफ बाल बाल बची। और रंगा झपट पड़ा बबलू पर। तेरी दीदी से बिल्ला निमट लेगा, तुझसे मैं ठिकाने लगाता हूँ दीदी। और हवा में लहराई कागा। और इसी के साथ रंगा की चीख। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तेरे जैसे शैतान भगवान से टकरा नहीं ले सकते। और बिल्ला के हाथ में फिर पूनी सरकराई। उफ, यह संभालने का मौका नहीं दे रहा सर। और किसी चीते की तेज अपने बचाव किया कागा ने। और साथ ही वार भी। इसे हमले से बचने के लिए मुझे इन पर वार करना होगा। और वार करने का नौबत ही कहाँ आई। उसने हाथ बिल्ली के स्विच पर लगा, टड़ा। और प्रलयकारी झटका बिल्ला के जिस्म में। प्रलय विद्युत का प्रभावकारी झटके से धंधना उठा बिल्लू का जिस्म। और पलक झपकते ही इतना समय नहीं लगा बिल्लू के लाश में तब्दील होने में। और चीख उठा रंगा, शैतान की खाला, अब तू रंगा के हाथों से नहीं बचेगी। छोड़ दे मेरी शैतान मेरी दीदी को अकेला। और सांप की तरह पुकार उठी कागा अपने गले में पड़े फंदे को निकाल कर उसके होठों अपने हाथों में ले लिया। और न जाने कैसी आग महसूस कर रहा था रंगा, कागा की आंखों में झांकने की हिम्मत न कर सका। वह स्थिति हाथ से निकल जा रही है, मुझे भागने में विश्वास करना चाहिए। और कागा हंसी एक पल कागा के हाथ में इसी पल कागा के हाथ में सरक पाया वो फंदा। और निशाना रंगा की गर्दन। और लाश में बदल चुका था रंगा। एक हिचकी के साथ हवा में लहराया रंगा का जिस्म। दीदी ये तो मर गया, मुझे इसकी मौत का जरा भी दुख नहीं है। और रुद्र हवलदार को हंसा गए। उफ, क्लोरोफार्म किया गया था, मेरा सिर अभी भारी है। और उसी पल दोनों भूत की तरह खड़े थे। ये लड़की कौन है? किशन सिंह, वो देखो लाश। और इसी के खुली खिड़की में उड़ती चली गई उड़ने वाली लड़की। दीदी, उफ, यह तो उड़ गई, लेकिन कैसे? हवलदार बहादुर लपक कर वहाँ पहुँचे और लाश एक और इंतजार करी थी। एक और लाश? हाँ, इसे भी मेरी दीदी ने मारा है। ये दोनों शैतान मुझे और दीदी की मारने आए थे। और सारा कुछ देर बाद सारा किस्सा सुनने पर इंस्पेक्टर स्पीडो की आंखें गोल हो गई। कौवा युक्ति ही है, मगर वह यहाँ कैसे? और बबलू की दीदी कैसे बन गई? और ये दोनों बदमाश किराए के हत्यारे, क्या ये बबलू की हत्या करने आए थे? मगर क्यों? और स्पीडो के मस्तक में खलबली मच गई। बबलू का स्कूल इसके पापा गोविंद की कंपनी के सामने है, इसलिए स्कूल का चौकीदार रोज उसे छोड़ जाता है और अपने पापा का साथ घर लौट जाता है। लेकिन कंपनी के चौकीदार का कहना है कि कल उसने बबलू को अंदर आते
तो देखा था मगर बाहर निकलते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यह हुआ, एकाक विचार उसके जहन में बिजली करुंदा उफ, यानी कहीं यह तो नहीं कंपनी में मिस्टर गोविंद की हत्या कर दी गई और बबलू को हत्यारे की हत्या करने हुए देख लिया हो। जरूर यही बात होगी, तभी हत्यारे बबलू को भी खत्म करने की नीयत से गोली चलाई होगी, उसके बस्ते में रखी किताबों में दसी। और इधर इंस्पेक्टर रवाना हुआ, वो बबलू के कक्ष में काका प्रवेश किया। दीदी तुम आ गई, तुम्हारे कितना अच्छा, मैं अकेला था और कुछ देर मुझे वृक्ष पर छपे रहना पड़ा। और बबलू काका का हाथ थाम और पिछवाड़े की ओर बढ़ गया। हम अभी पापा के पास जाएंगे दीदी, और पिछले रास्ते से उड़कर जाएगी, आप मुझे उड़ाकर सकती है ना। और समझ गई काका उसकी भाषा, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। हम पापा को वहाँ से ले आएंगे दीदी। और उधर स्पीडो, इधर इसी समय इंस्पेक्टर डगर सेठ की विद अजप्रत की हरकत अपने कार्य में व्यस्त थे। खाल को उतारने के बाद बकरों को यहीं पर टांगा जाता है। और इंस्पेक्टर स्पीडो कार्यवाही देखते हुए डाबर सेठ से चेहरे पर शैतानी भाव। वो लगता है इसे इंस्पेक्टर को शक हो गया, हमें गोविंद का खूनी कर डाला। डाबर सेठ आप कहें तो हाँ हाँ, अब यही करना होगा। इस इंस्पेक्टर की जीप में फिट करो, शेष संभाल लूँगा। और इंस्पेक्टर स्पीड इंटिवेशन यह बकरा का वध किया और इसके जिस्म में उसकी खालें अलग की जाती हैं और रसायन, और यहाँ वो कक्ष है जहाँ मांस के डिब्बों में बंद करके बोटियों में बदल जाता है। मुझे उम्मीद है हत्यारे ने कोई न कोई भूल अवश्य की होगी, जिससे भूल उसकी खून सबूत बनाना चाहता है। और कूड़े के डिब्बे फर्श पर पटकते हुए अपनी नाक पर रुमाल रख लेना पड़ा। उप और अचानक ही देखकर रोमटे खड़े हो गए, आंखों ऐसे से फट गई और बिच्छू के कांटे से उछल पड़ा इंस्पेक्टर स्पीड। क्यों इंस्पेक्टर स्पीड, कुछ मिला? कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला मिस्टर डाबर। मुझे सबूत मिल गया है जिससे ये सिद्ध हो गया कि तुम गोविंद की हत्या की हुई, और यह है वह सबूत। तुम्हारी नृशंसता कहानी कहता है, उंगली के निशान में बबलू की मौत बबलू के पापा है। और डाबर सेठ, तुम बबलू के पापा के हत्यारे हो। तुम्हारे फरार होने की झूठी कहानी पुलिस को भटकाने के लिए सुनाई थी। मैंने केवल गोविंद के टुकड़े ये डब्बों में बंद करके समुद्र में नहीं फेंकवा दिया। तुम्हारा हत्यारा हो, हा हा हा, तुम्हारे भी टुकड़े कर सकता हूँ मैं। और मीट एक्सप्रेस की आड़ में ब्राउन शुगर स्मगलिंग तुम करते हो। अपना अपराध तो तुम कबूल कर लिया है डाबर सेठा, अब और हत्यारे के रूप में तुम्हारा शिनाख्त बबलू कर ही देगा। और अब और वार नहीं, समझा मिस्टर डाबर? और अब और होशियारी नहीं, तब अब मुझे इससे जानना होगा कि गोविंद को क्यों मारा। अब तेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं, मेरा यह शस्त्र देगा इंस्पेक्टर स्पीड। और डाबर ने फुर्ती के साथ ही एक यांत्रिक मीट कटर। इंस्पेक्टर स्पीड, तू हमारे बारे में सब कुछ जान गया है, अब तेरा खेल खत्म होना जरूरी है। और इंस्पेक्टर स्पीड ने फुर्ती
बड़ी फुर्ती के साथ डाबर सेठ परिवार बताया खचाक और चटका चटकाता चला गया एयर में लगा गैस पाइप और एयर कास्टिंग के प्रयोग में होने वाली में गैस डाबर सेठ के जिस्म के रंगों तक वो जमा डाला और इसी पल इंस्पेक्टर की बाह में दसा एक शॉट और धड़कते हुए प्रवेश किया डाबर सेठ के आदमी ने। जल्दी ही सेठ को ताप दो हरियप। कोठी के घंटे पश्चात डाबर सेठ के चेहरे पर अत्यंत खतरनाक भाव थे। इंस्पेक्टर स्पीड, तुमने यहाँ के लिए आकर बहुत बड़ी भूल की है। अब तुम्हें जिंदा नहीं निकल पाओगे और साथ ही मेरे आदमी इन कोल्ड स्टोरेज का अत्यंत तापमान पर सेट कर किया है, जिसका वजह से केवल 15 मिनट में तुम्हारी रगों में दौड़ता खून जम जाएगा। और इंस्पेक्टर स्पीड गुड बाय। और इंस्पेक्टर स्पीड बुरी तरह कांपने लगा और ठंड के मारे दांत बजने लगे। सचमुच लहू जम जाएगा मेरा। और कड़कड़ाहट थड़थड़ाहट में बदल गई। उप कटकट बंदरों को तोड़ पाने में असमर्थ था। किटकिट बचने की सूरत दिखाई नहीं पड़ रही थी। और तभी वो दीवार पर कोई है और भीतर जिस शख्स ने कदम रखा उसे देखते ही हैरत से फैल गई। तुम? दीदी, यहाँ तो बहुत ठंड है और यहाँ मेरे पापा भी नहीं है। इसकी तलाश में हम यहाँ आए थे। उफ, यह तो सचमुच लहू जमा देने वाली ठंड है। इसने एक इंसान की जान खतरे में है। और चक्कर आने लगे थे। लाभ में उल्टा दिशा में घूम, ठंड कम हो जाएगी। यह क्या कह रहा है? और बबलू फौरन ही चक्के को परिवर्तन करने में जुट गया। ठंड कम करने के लिए मुझे नाव घुमानी है। और काका ने इंस्पेक्टर से इनके बंधन काटने लगे। मुझे अपने तीक्ष्ण पंजे से की मदद से इनके बंधन को काटना होगा। और फिर ही तापमान कम होता चला गया। उप, तुमने समय पर पहुंचकर मेरी जान बचा ली। बबलू बेटे, अब तुम्हारी दीदी के साथ घर लौट जाओ और तुम्हारे पापा जिन शैतानों ने मार डाला, मैं उन्हें बचकर नहीं भागने दूंगा। और बाहर डाबर सेठ के भागने की तैयारी में था। अब हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुरंत यहाँ शहर छोड़ देना चाहिए होगा। और ड्राइवर कार की गति प्रदान कर दी। अचानक एक शक्तिशाली हाथ ने उसे बाहर खींचा। तुम्हें कोई शहर से नहीं छोड़कर जाएगा सेठ के कुत्तों, क्योंकि ये तो मैं तुम्हारे इसी शहर में जेल के स्थान आरक्षित करवा दिया है। और बुरी तरह कार टप छत से संभाल खड़ा पिलर से टकराई। तड़ाक और कार सवारों की चीखें निकल गई। और इंस्पेक्टर सावर हुआ केस। डाबर सेठ, अब एक सीधे साधे ईमानदार कर्मचारी को तुमने इसलिए मरवा डाला क्योंकि तुम्हारे पाप में भागीदार बनने के लिए राजी नहीं हो रहा था वह। उधर बबलू को वापस अपने घर में छोड़कर जा चुकी थी काका। मुझे यहाँ से जाना होगा, अन्यथा पृथ्वी पर शायद मैं कभी किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। और सचमुच दीदी, ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। सचमुच इस घटनाक्रम से अलग किसी ने कुछ खोया तो बबलू था। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। समाप्त दोस्तों।